नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। बांग्लादेश की स्थिति आज जो बद से बदतर हो गई है, आखिरकार इसका कारण क्या है? लेकिन इसे भारत के संदर्भ में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश का क्या माहौल हो गया है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो बांग्लादेश की सरकार की भूल चूक और सरकारों के राजनीतिक निर्णयों का ही परिणाम है। ठीक उसी तरीके से जैसे अमित मालवीय ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या उनके राजनीतिक फैसलों से हुई। मतलब आप सोच सकते हैं कि अमित मालवीय जैसे लोग कितनी गलत तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और किस तरीके का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। खैर, यहाँ पर कोई मौत नहीं हुई है, बल्कि जो शेख हसीना है उन्हें बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स ने, प्रदर्शनकारियों ने भागने पर मजबूर कर दिया गया है। लेकिन आपको समझना होगा कि कैसे बांग्लादेश की स्थिति भारत की स्थिति की तुलना में किस तरीके की है और कैसे आज भारत में ऑल इंडिया मीटिंग कराई गई। लेकिन सबसे दिलचस्प है कि ऑल इंडिया मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुपस्थित रहे। जरा सोचिए, ऑल इंडिया पार्टी मीट जिसमें तमाम विपक्ष के लोग शामिल हुए, टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी, तमाम लोग शामिल हुए, वहां प्रधानमंत्री खुद अनुपस्थित रहे। तो आखिर प्रधानमंत्री क्यों अनुपस्थित रहे और इसको लेकर क्या पूरी खबर आज हमारे पास उपलब्ध है, आपको बताते हैं, तो स्क्रीन पर नजर डालिए। सबसे पहले आप देखिए ये खबर जिसमें लिखा है, जैकी यादव लिखते हैं, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में संसद में एक सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एस जयशंकर से पूछा कि बांग्लादेश हिंसा में क्या विदेशी ताकतों का हाथ है। इसके जवाब में एस जयशंकर कहते हैं, बांग्लादेश में बदलते घटनाक्रम पर सरकार नजर बनाए हुए है। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक राजनयिक ने सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीर वाली डीपी लगाई थी, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा माहौल बना हुआ है, आज जो है हिंदुओं के खिलाफ काफी ज्यादा शोषण, अत्याचार हो रहा है। लेकिन शेख हसीना ने अपने राजनीतिक करियर में ऐसे फैसले लिए थे जिसकी वजह से ये सांप्रदायिकता आज प्रत्यक्ष तौर पर दिख रही है। वर्तमान में क्या माहौल है देखिए, गगन प्रताप लिखते हैं, बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। इस बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें सामने आई है। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करने के बाद इस मंदिर को आग के हवाले कर दिया। मंदिर देख सकते हैं, इस्कॉन मंदिर को फूंक दिया गया है और हिंदुओं को निकालकर पीटा भी जा रहा है। तरह तरह की सांप्रदायिकता की तस्वीर आ रही है। अब ऑल इंडिया पार्टी मीट में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुपस्थित रहे, उसी तरफ दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने बयान दिया है कि कैसे इस ऑल पार्टी मीट में आम आदमी पार्टी को बॉयकॉट कर दिया गया, उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया। अब दोस्तों सोचिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को संरक्षण देने का काम भारत करेगा, या कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम भारत करेगा। जो भारत के नागरिक है उनके साथ क्या किया जाएगा बांग्लादेश में, तमाम तरीके के सवाल जो है राहुल गांधी के द्वारा पूछे जाते हैं, जिस पर कोई भी जवाब स्पष्ट तरीके का ना एस जयशंकर के पास है, ना भारत सरकार के पास। और केवल यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि सरकार जो है निगरानी रखी हुई है। अब हर तरीके से मैं आपको दोस्तों बता दूं कि किसी भी तरीके का अगर ये जो माहौल बना हुआ है, इसको लेकर ये भले ही बात है कि राहुल गांधी और भाजपा, मैं कहूँ विपक्ष और भाजपा एक पेज पर है और देश के लिए जो है अपनी राजनीतिक जो भी राजनीतिक मतभेद है उसको भुलाकर एकजुट हुआ है भारत, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के खुद के एक नेता किस तरीके का बयान नरेंद्र मोदी को लेकर दे रहे हैं, तो इसको आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पक्ष के लिए भी काफी संकटमय हो गई। देखिए क्या लिखा है, सुब्रमण्यम स्वामी 6 से 7 बार सांसद भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और भाजपा से एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं और भाजपा के पक्ष में तो नजर आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पे काफी मर्तबा सवाल भी खड़े करते हुए नजर आए हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या सवाल खड़ा किया है प्रधानमंत्री मोदी पे, आज वो जानते हैं। Modi was a coward when China grabbed 4,067 square kilometers of India's undisputed Ladakh's territory. He wobbled when Maldives' Muslim leaders said to Indians to get out of the island. Now Modi is shivering while the Muslims kicked out Bangladesh lady PM.
डोंट आस्क ऑन नेपाल, आस्क मोदी टू क्विट। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है, बताओ सुब्रमण्यम स्वामी जो हमेशा भाजपा पे जो भाजपा के हैं लेकिन मोदी पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आए हैं, आज कितने प्रत्यक्ष तौर पर वो लिख रहे हैं कि बांग्लादेश की शेख हसीना को, प्रधानमंत्री को हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। वो ब्रिटेन में शरण ले रही है, कभी भारत में आ रही है, कभी इंडियन उतर रही है, तरह तरह की तस्वीरें आ रही है। और इस बीच अगर ये बात कही जा रही है दोस्तों कि मोदी को क्विट करने के लिए कहो, और कैसे जो चीन है वो भारत की सरजमी हड़पे जा रहा है, भारत इस पे कोई भी जो है बात नहीं कर रहा है, और जो है नरेंद्र मोदी चाइना की इस पॉलिसी पर भी बिल्कुल चुप है। तो ऐसे में आज जो की स्थिति बनी हुई है, कभी आप लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं कि एक कॉल पे आपका वॉर रुक जाता है, लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है कि आप एक बांग्लादेश पीएम, आपको पता ही नहीं कि बांग्लादेश की स्थिति इस तरीके की हो गई है कि आप मुस्लिम प्रदर्शनकारियों से इतने भयभीत हो गए। आज हिंदुओं के संरक्षण पर, हिंदू माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, इस बात पर किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि संसद में एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ 18% जो जीएसटी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे, उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन है। कहने का मतलब है कि देश में जिस तरीके का माहौल है, इस माहौल से ये समझा जरूर जा सकता है कि आज अनसेड डेमोक्रेसी का जो है खात्मा कर दिया गया, अनसेड डिक्टेटरशिप जो लगा दी गई है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है। और आज हम इतने हेल्पलेस हो गए हैं कि बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी के समय से ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में जो डिस्टिंग्विश किया गया, उसे हटाया गया, बनाया गया, क्राफ्ट किया गया, लेकिन उस समय भी दोस्तों कि कैसे अभी भी वर्तमान में भी बांग्लादेश की जो जमीन है, बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स है वो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा शेयर करते हैं। और ऐसे इंडिया अगर कहते हैं ना कि बांग्लादेश के रोहिंग्या आ गए, म्यांमार के रोहिंग्या आ गए, तो फिर बांग्लादेश के लिए, जब बांग्लादेश भारत से सटा हुआ है तो आज भारत के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसको इस तरीके से भी समझना जरूरी है कि कैसे बांग्लादेश आज भारत को जो है बार बार जैसे बांग्लादेश की स्थिति हुई है, आगे आने वाले समय में भारत में वो स्थिति ना हो जाए। और इस तरीके का ऑल पार्टी मीट जो कराए गए हैं, इसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री ही नहीं आ रहे हैं, विपक्ष के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक पेज पे है सब, लेकिन सबसे गंभीर सवाल है दोस्तों कि आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे, और क्यों आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को यहाँ पर जो है नहीं इनवाइट किया जाता है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, पॉलिटिकल डिसीजंस हुए हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है काफी निंदनीय है, कंडेम करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लोग शेख हसीना के घर में जाके उनके कपड़े और सारी चीजें जो ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देख के काफी त्रासदीपूर्ण लग रहा है कि क्या आज देश की स्थिति हो गई है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि रेपिटेटिव डिसीजंस की वजह से हुए हैं जो ये देखने को मिल रहा है। और प्रोटेस्टर्स ने कोई अचानक नहीं, कि कोई सो रहा था अचानक उठा, उसको लगा कि विरोध करना चाहिए। एक लंबे रेवोल्यूशन कहते हैं इसको, और एक बहुत समय की उपजी हुई चीज है जो आज काफी ज्यादा चरम सीमा पे दिख रही है। तो भारत में कहीं ऐसा ना हो जाए, इन्फ्लेशन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इसलिए जरूरी है कि सरकार लोगों को सेफ फील कराए, सरकार लोगों को उनकी चीजें दे जो वो डिजर्व करती है, जो जो वो टैक्स के रूप में लोग दे रहे हैं, उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होगी तो हो सकता है सिचुएशन यहाँ भी वर्सन हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि इस तरीके से परहेज तभी किया जा सकता है जब भारतीय सरकार कुछ परहेज करेगी। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो उपस्थित भी नहीं हो रहे, उनके लिए तो शायद ऑल पार्टी मीट महत्व ही नहीं है। या दूसरा ये भी हो सकता है, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की प्रेजेंस उनको इतनी ज्यादा खटक रही है कि नरेंद्र मोदी को शायद ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, और शायद नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के सवालों का जवाब भी उनके पास नहीं होगा, और यही कारण है कि इस तरीके का मंजर देखने को मिल रहा है। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, और बांग्लादेश की स्थिति जो तुलना की जा रही है भारत से, और भारत में किस तरीके से ऑल पार्टी मीट पे आज जो कुछ भी बात हुई, संसद में विरोध प्रदर्शन हुआ, और बांग्लादेश पर जो भी टीका टिप्पणी और बातचीत हुई, शेख हसीना इंडियन एयरपोर्ट आकर जो शरण ले रही है, इस पर एस जयशंकर का जो बयान है, राहुल गांधी का पलटवार है, तमाम तरीके की खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।